अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास हमारी नहीं हो सकी थी किसी वजह से। वालेकुम अस्सलाम सारे, वालेकुम अस्सलाम अनफास। ओके, आर यू गाइस रेडी? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अच्छा बेटा, प्रीवियस क्लास हमारी बारिश की वजह से नहीं हो सकी थी, तो उसको हम कंपनसेट कर लेंगे। या तो नेक्स्ट क्लास के साथ कर लेंगे, या तो बीच में किसी छुट्टी वाले दिन उसको मेकअप क्लास रख लेंगे उसकी, ठीक है। अच्छा, मुझे चैप्टर नंबर 2 का कौन सा टॉपिक था जल्दी से रिकॉल करवा दीजिए, जिस पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। नहीं बेटा, संडे को नहीं हो सकी। अब देखते हैं नेक्स्ट संडे, देखते हैं। या फिर मैं नेक्स्ट मंडे वाली क्लास के साथ उसको कंपनसेट कर लूँगा, ठीक है। मैं अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको पहले से मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 2 को प्रोसीड करने जा रहे हैं, जो कि जहाँ तक हमने छोड़ा था। कौन सा लास्ट टॉपिक था, जल्दी से मुझे रिकॉल करवाइए। आज हमने चैप्टर 2 वाइंड अप करना है। कुछ याद है किसी को कहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 को स्किप किया था? क्विकली रिमाइंड मी। हाँ जी, सैयद अनफाज, जैन, सारिम, you guys were there in the previous class. Why you are taking this much time? नहीं याद? I guess we were discussing about the reserved words or data type. Okay, let me check. Reserved words. We were talking about the reserved words in the previous class. Reserved words के बारे में बात हो रही थी, right? याद आ गया? अच्छा, रिजर्व वर्ड्स का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ले लिया था कि रिजर्व वर्ड किससे कहते हैं, किस टाइप के होते हैं। याद आ गया सबको? और मैंने कुछ वर्ड्स दिखाए भी थे आपको, कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं, टेबल शो करवाया था। एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये मैं थोड़ा सा रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा एमसीक्यूज भी डिस्कस करना हमने लास्ट में, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, रिजर्व वर्ड्स उन वर्ड्स को कहा जाता है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, सॉरी, उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनको पहले से कोई मीनिंग डेडिकेट कर दी जाती है, कोई टास्क डेडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। वो वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वर्ड ले लिया बूल, BOOL, बूल, ठीक है। इजान, वेलकम टू द क्लास। एक वर्ड ले लिया बूल। अब वो बूल जो है उसको मैंने एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डेडिकेट कर दिया कि जब भी ये वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी यूज़र यूज़ करे तो बूल एक एज अ डेटा टाइप यूज़ हो। नो प्रॉब्लम इजान, प्रोसीड द क्लास बेटा। अच्छा, तो रिजर्व वर्ड्स कंप्यूटर के तमाम उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनको हम कोई भी मीनिंग या कोई भी टास्क पहले से डेडिकेट कर दें, ठीक है। तो उसके हमने कुछ वर्ड देखे थे कि देयर आर अराउंड 95 रिजर्व वर्ड्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें अराउंड 95 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स पहले से कंपाइलर को डेडिकेट कर दी जाती है, बता दी जाती है, एक्सप्लेन कर दी जाती है। भाई जब भी ये वर्ड यूज़ हो तो यू हैव टू कंपाइल इट इन दीज टाइप ऑफ मीनिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक बूल की दे दी है, एक और मैं आपको बताया था, जैसे कि एक वर्ड है सी आउट। सी आउट जब भी यूज़ होता है वो आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक वर्ड है सी इन, वो इनपुट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इन वर्ड को जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं पे भी यूज़ करेंगे, उनके मीनिंग्स पहले से कंपाइलर को पता है कि उसकी जब भी वो वर्ड आए तो उन्हें क्या परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अच्छा, वो वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, नाउ वो कौन कौन से रिजर्व वर्ड थे? साद निज़ामी, वेलकम टू द क्लास। ओके, वो कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं? तो हमने इसका कुछ टेबल डिस्कस किया था, ये वाला टेबल था। तो देयर आर अराउंड फ्यू 30 रिजर्व वर्ड्स जो कि उन्होंने बताया हुए। देयर आर 30 रिजर्व वर्ड दैट वर नॉट इन सी आर देयरफॉर द न्यू इन C++। कुछ 30 वर्ड ऐसे हैं जो कि सी लैंग्वेज में नहीं थे बट C++ के लिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं, वो रिजर्व वर्ड्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ रिजर्व वर्ड हैं जो कि इन्होंने यहाँ हमें शो करवा दिए, जिसमें से हमने बहुत से वर्ड्स लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर लिए थे, ठीक है। और सारे डिस्कस इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मैंने कहा था कि आगे जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर ये तमाम वर्ड जो है हमें यूज़ करने पड़ेंगे और तब हम इनके मीनिंग समझेंगे, ठीक है। ओके, माहिबा, वेलकम टू द क्लास। वाई यू आर लेट बेटा? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द न्यू वन, राइट। जो हमने पिछली क्लास में हमने यहीं तक का रखा था, C++ डेटा टाइप्स अब हमने पढ़नी है। अच्छा, व्हाट टॉपिक इज दिस? C++ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बारे में भी हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन तो ले लिया था, लेकिन इसको डिटेल नहीं गए थे हम लोग, डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो C++ डेटा टाइप्स क्या होती हैं
मतलब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह का डेटा यूज हो सकता है, किस किस तरह का, टाइप्स मतलब किस किस तरह का डेटा यूज हो सकता है, वो उसकी टाइप्स। ठीक है, तो हमने यहाँ देखना यह है कि हम लोग किस किस तरह का डेटा C++ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यू मे नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेट्स एंड साइज लाइक कैरेक्टर्स, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट एंड बुलियन। कुछ एग्जांपल दे दी इन्होंने। ये डेटा टाइप इस तरह की हो सकती है जो हम C++ में यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, बुलियन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो डेटा टाइप्स हैं, इस तरह का डेटा हम C+ लैंग्वेज में यूज करवा सकते हैं। दीज फॉर्मेट्स, दीज मतलब ये वाले फॉर्मेट जिनकी बात हो रही है ऊपर, दीज फॉर्मेट्स एंड साइज आर डिफाइंड एज डेटा टाइप्स। ठीक है, आर डिफाइंड एज डेटा टाइप्स ऑफ C++ based on the data type of a storage. The operating system allocates memory and decides what kind of data can be stored in that allocated memory. ठीक हो गया भाई, आसान अल्फाज में अगर इसको मैं बताऊं आपको तो ये कह रहे हैं क्या कि भाई हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी तरह का डाटा यूज कर सकते हैं जो कि मेमोरी अपने पास ऑक्यूपाई कर सके, कीप कर सके, उसको रख सके अपने पास। ठीक है, तो ये वो डाटा टाइप्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने नाम डिस्कस कर लिए। अब ये कितना साइज ऑक्यूपाई करती है, इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं इन डेटा टाइप्स को अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो 4-5 नाम ले लिए हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, सो हियर आर दोज डेटा टाइप्स। C++ offered the programmers various types of built-in as well as user-defined data types. इसकी built-in data type भी कहलाती हैं, user-defined भी कहलाती हैं। Following table list down the sum of the basic C++ data type. इस टेबल में उन 5 बेसिक डेटा टाइप का जिक्र किया गया है जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहलाती हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, नंबर 1, पहले इनके बारे में, इनके नाम के बारे में बात हमने कर ली पहले। अब हम इनके बारे में कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, देन साइज, देन रेंज, और फिर बात करेंगे इनको यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, बूलियन। बूलियन एक ऐसी डेटा टाइप है जिसको जब हमें प्रोग्रामिंग में यूज करना पड़े तो उसको पूरा बूलियन नहीं लिखते, हम उसका कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज बूल, दैट इज बूल। अगर हम पूरा बूलियन लिखेंगे BOOLEAN तो वो कंपाइलर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंपाइलर को जो एक रिजर्व वर्ड दे दिया गया है इस डेटा टाइप के लिए, दैट इज व्हाट, बूल, BOOL, बूल। जब भी बूल लिखा होगा तो कंपाइलर विल गेट टू नो कि भाई इस डेटा टाइप की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, ये डेटा टाइप जो है ये मेमोरी कितनी कंटेन करती है? 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट ऑफ मेमोरी इट विल कंटेन इन द कंप्यूटर स्टोरेज। ठीक है, अच्छा, अगर हम स्टोरेज की बात करें, मेमोरी की बात करें, तो कोई मुझे बताएगा जल्दी से कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर की जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है उसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो मेरी आवाज़ को क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं हो रहा? आ रही है? ओके, माइबा कह रही हैं बाइट, और किसी ने कहा ऊपर मुझे बाइट। अच्छा, बाइट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सारेम ने कहा बाइट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आर यू श्योर? साद निजामी, आर यू श्योर? साद कह रहे हैं KBPS, मतलब किलोबाइट्स, यू मीन टू से किलोबाइट। ओके, माइबा ने स्टेटमेंट चेंज कर ली फॉरन, माइबा कह रही है बिट। माइबा बिट या बाइट? सोच लो। साद ने भी स्टेटमेंट चेंज कर ली, बिट। अच्छा, अभी भी कुछ लोग बाइट कह रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसमें मेमोरी जो है वो मेजर की जाती है, दैट इज बिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? बिट। देन आफ्टरवर्ड, बिट के बाद जो सेकंड नंबर पे जो यूनिट आता है वो बाइट होता है, वो बाइट होता है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है एक बाइट, राइट? जब 8 बिट कंटेन होती हैं एक जगह पे मिलती हैं तो वो मिलके एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स टू मेजर। जैसे कि हम टाइम मेजर करते हैं, तो टाइम मेजर करने का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? जल्दी से कौन बताएगा? टाइम यूनिट करने का स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड है। वेरी गुड। सेकंड के बाद जब 60 सेकंड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? 1 मिनट बनाते हैं। जब 60 मिनट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं?
1 आवर बनाते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसीजर चल रहा है कि इतने यूनिट मिलके इतने इतने बना। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में भी यूनिट्स होते हैं जो कि मेमोरी को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी का, दैट इज बिट। जब 8 बिट्स मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद बारी आती है किलोबाइट्स की, केबी जिसको कहते हैं, ठीक है। कितनी बाइट्स मिलती हैं तो किलोबाइट मिलता है, जल्दी से बताएंगे कोई, मुझे किसी को पता है कितनी बाइट्स मिलती हैं तो 1 किलोबाइट बनता है? नो नो नो, वेरी गुड साद, इट्स 1024। जब 1024 बाइट्स मिलती हैं तब 1 किलोबाइट बनता है, तब 1 किलोबाइट बनता है, ठीक है। तो 1 किलोबाइट बनाने के लिए 1024 क्या चाहिए हमें, बाइट्स चाहिए। अब बाइट के बाद नेक्स्ट यूनिट कौन सा होता है, बाइट से बड़ा यूनिट कौन सा होता है? वेरी गुड, MB, दैट इज मेगाबाइट। किलोबाइट के बाद बारी आती है मेगाबाइट। मेगाबाइट जो है वो अगेन 1024 किलोबाइट्स से मिलके बनता है। जब 1024 किलोबाइट्स मिलती हैं तब जाके एक MB बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है। मेगाबाइट के बाद कौन सा यूनिट आता है? वेरी गुड, दैट इज GB, गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है वो कितनी MB से मिलके बनता है? 1024 अगेन, राइट। जब 1024 मेगाबाइट्स मिलती हैं तो मिलके 1 GB बनाती हैं, राइट। अब GB के बाद कौन सा यूनिट आता है नेक्स्ट, दैट इज TB एंड सो ऑन। सारे यूनिट इसी तरीके से चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। तो शुरू का जो प्रोसीजर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था कि 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है, देन सारा प्रोसीजर सेम है। 1024 उसको एवरेज करके 1000 कहा जाता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 1024 होती है। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, एक चीज और पूछनी है मुझे यहाँ पे, शायद किसी को पता हो। बाइट अभी मैंने बताया कितनी बिट से मिलकर बनता है? बाइट 7 बाइट 8 बिट से मिलके बनता है। वेरी गुड सारे अनफास, वेरी गुड, ठीक है। क्या है, 8 बिट से मिलके 1 बाइट बनता है। अब जो हाफ ऑफ द बाइट होता है ना, हाफ ऑफ द बाइट, वो कितनी बिट हुई? बाइट का हाफ कर लो, कितनी बिट हुई? 4 बिट्स हुई। उसको एक स्पेसिफिक नाम से कॉल आउट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाफ ऑफ द बाइट को क्या कहते हैं, पता है किसी को? जो कि 4 बिट होती है हाफ ऑफ द बाइट, पर उसको एक नाम, जिस तरह 8 बिट को एक नाम दिया गया है बाइट का, इसी तरह 4 बिट को एक नाम दिया गया है, पता है किसी को? नो? इसको याद रखना है आपने, ये शायद एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। 4 ऑफ द बिट जिसको हाफ ऑफ द बाइट के नाम से भी कॉल आउट करते हैं, उसको कहते हैं निबल, NIBBLE, निबल। वेरी गुड जैन, गूगल कर लो तुम बैठ गए, है ना। हाफ ऑफ द बाइट इज काउंट एज निबल, राइट। तो हाफ ऑफ द बाइट को निबल कहते हैं। अच्छा, तो निबल इज द आंसर ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ द बाइट, ठीक है। तो हाफ ऑफ द बाइट को बेसिकली निबल कहा जाता है। ये बात याद रखना, शायद आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो हमने मेमोरी काउंट कर ली। अब वापस आता है अपने टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, कीवर्ड। कीवर्ड की बात हम कर रहे थे, तो बुलियन की बात हम पहले डेटा की कर रहे थे। उसका कीवर्ड क्या है? बुल। जब भी हमें कंपाइलर को बताना हो कि हमें ये डेटा यूज करनी है तो हम क्या लिखेंगे? BLL, बुल, ओके। अच्छा, ये मेमोरी कितनी कंटेन करती है? 1 बाइट, मतलब 8 बिट की मेमोरी कंटेन करती है। अच्छा, अब इसकी जो रेंज है वो क्या है? जस्ट ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, 0 और 1। जब भी 0 लिखवाएंगे इसका मतलब है फॉल्स, 1 लिखवाएंगे इसका मतलब है ट्रू। अब ये बात करते हैं कि यूज कहाँ हो सकती है, ये यूज कहाँ हो सकती है। अच्छा, अगर हम निबल की बात करें, सॉरी, अगर हम बुलियन की बात करें तो बुलियन यूज कहाँ हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसी फील्ड में जहाँ में सिर्फ यस या नो में जवाब चाहिए हो, हाँ या ना में जवाब चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक या फिर किसी भी का ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं उस पर साइन अप करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जैसे कि मेल फीमेल, राइट, जैसे कि मैरिड अनमैरिड, जैसे कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम, जहाँ पे आपने 2 में से कोई एक आंसर को पिक करना होता है, ठीक है। जिसमें यूज़र को चॉइस नहीं दी जाती कि वो अपना आंसर वहाँ टाइप करे।
ठीक है, यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि यू हैव टू पिक वन आंसर फ्रॉम दीज टू। ठीक है, ऐसी जगह पे बैकएंड पे जो डेटा टाइप यूज की जाती है प्रोग्रामिंग में वो बुलियन होती है, वो बुलियन होती है। इज दैट क्लियर नाउ? बुलियन क्लियर हो गया किसको कहाँ यूज होती है? अच्छा, अब मुझे सबने एक एग्जांपल देनी है कि सर इस जगह पे भी बुलियन को यूज कर सकते हैं हम, जल्दी से बताइए। अनइंस्टॉल करने में लाइक ऑप्शन आ जाएगा यस या नो। इफ यू क्लिक ऑन द अनइंस्टॉल बटन तो वो पूछेगा यस या नो। तो यस या नो का जो ऑप्शन आ गया वहां पे भी बैकएंड पे क्या यूज हो रही है डेटा टाइप, दैट इज बुलियन। ओके, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑनलाइन क्विज बनाते हैं, ऑनलाइन क्विज में ट्रू फॉल्स के जो ऑप्शन है वो भी बेसिकली बुलियन की मदद से टाइप किए जाते हैं। और बताइए, और बताइए, वेरी गुड, और बताइए। वोटिंग पोल, वेरी गुड। वोटिंग पोल में दो ऑप्शन रख देते हैं, भाई इसको वोट देना, इसको वोट देना, ठीक है, दैट इज गुड। वेबसाइट साइन इन करने के लिए साइन इन साइन अप पूछता है, वो इधर जाना इधर जाना है, ठीक है, यस या नो। जहां हम यूजर को अलाउ नहीं कर रहे कि वो अपनी कोई क्वेरी टाइप करे, ठीक है, यहाँ हम रिस्ट्रिक्ट कर दें। अब देखो उससे नुकसान क्या होगा, अगर हम यूजर को अलाउ कर देंगे ना, देखो उससे नुकसान क्या होगा। उससे नुकसान ये होगा कि जब यूजर को अलाउ कर देंगे तो यूजर, फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से पूछ रहा हूँ भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से पूछ रहा हूँ मैरिड अनमैरिड, ठीक है, मैंने उसको ऑप्शन दे दिया, दो ऑप्शन दे दिए मैरिड अनमैरिड। अब वो या तो मैरिड पे चूज करे या फिर अनमैरिड पे चूज करे। अगर मैं उसको मार्शल स्टेटस लिख के आगे टेक्स्ट बॉक्स दे दूं और उसको अलाउ करूं कि वो मार्शल स्टेटस बताए अपना, ठीक है, तो क्या होगा, वो हो सकता है कुछ इररेलेवेंट डेटा टाइप कर दे जो मेरे काम का ना हो। और होगा क्या उससे, अगर वो रेलेवेंट भी टाइप कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो वहां पे लिख भी रहा है सिंगल, SINGLE सिंगल, तो अगर मैं कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करूं तो सिंगल का एक वर्ड S 1 बाइट कंटेन करता है। तो यहां तो कितने वर्ड आ गए, SINGLE 6 वर्ड्स। तो इसका मतलब है 6 बाइट मेमोरी कंटेन होगी, 6 बाइट की मेमोरी कंटेन होगी। मतलब है क्या है, हमारी मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रही, क्यों? 8 बाइट की मेमोरी कंटेन कर रहा है, जो हम काम 1 बाइट से करवा सकते थे वो हमारी 6 बाइट पे जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हो सकता है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी टाइप ना करे, तो वो मुझे फिर बाद में फिल्टर करना है, कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। मैं तो फिर बाद में स्क्रॉल करने बैठूंगा या फिर अपनी बैकएंड से देखना चाहूंगा भाई कितने ऐसे यूजर्स हैं मेरे पास जो मुस्लिम हैं, कितने ऐसे यूजर हैं नॉन मुस्लिम हैं, तो मैं तो फिल्टर भी नहीं लगा सकता बाद में। हो सकता है वो कुछ और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइप कर दे, अपना कोई और रिलीजन लिख दे जो कि मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ठीक है, या फिर मैरिड में मैरिड और अनमैरिड ये देखना चाह रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो दैट्स वाई these are the options we have, ठीक है, that's why these are the options we have that we can use as a data type. Got it now? Number 2, कैरेक्टर मुझे बताइए जरा, पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं जो कि आपको पता है। कैरेक्टर मतलब कीवर्ड यूज हो रहा है ऐसा 4, जब भी कैरेक्टर डेटा को हमने यूज करना पड़ेगा तो वहां पे जो कीवर्ड हम यूज करेंगे कैरेक्टर के लिए दैट इज 4, CHAR 4 मीन्स दैट कि हमने जो डेटा टाइप यूज करनी है कैरेक्टर की वो 4 की कीवर्ड से लिखी जाएगी, ठीक है। इसका जो मेमोरी स्पेस है 1 लेटर कंटेन करेगा 1 बाइट, जितने लेटर हम इस पे मजीद ऐड करेंगे वो उतनी बाइट्स कंटेन करता रहेगा, ठीक है। इसकी रेंज है वो स्पेसिफिकली यहाँ लिखी हुई है। अब आपने मुझे बताना है इसको हम कौन सी फील्ड में यूज कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। हम कैरेक्टर को कौन सी फील्ड में यूज कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म में आपके पास ऑप्शन आया नेम, आपने वहां आगे अपना नाम टाइप कर दिया। आपके पास फॉर्म में ऑप्शन आया फादर नेम, वहां नाम टाइप कर। अब नाम टाइप करने के लिए आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं जो कि कैरेक्टर्स कहलाते हैं, इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये बेसिकली फील्ड्स हैं, ये जगहें हैं जहां पे आप बैकएंड पे कैरेक्टर डेटा टाइप सेट करवा सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप सेट करवा देंगे तो यूजर विल नॉट अलाउ टू टाइप नंबर इन इट, न्यूमेरिक वैल्यू इन इट। उस फील्ड में फिर यूजर कोई न्यूमेरिक वैल्यू टाइप नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेलेवेंट आंसर मिलता रहेगा हमें। अगर हम यूजर को अलाउ कर देंगे भाई वो हर तरह का डेटा टाइप करे, तो उससे क्या नुकसान होगा कि हो सकता है वो इररेलेवेंट डेटा टाइप कर दे जो मेरे किसी काम का ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हम यहाँ यूजर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो स्पेसिफिक और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टाइप कर सके, इसलिए हम उसको बैकएंड पे डेटा टाइप सेट करके देते हैं उस फील्ड की क्या, कैरेक्टर।
गॉट इट नाउ। नंबर 3 दैट इज इंटीजर, इसका कीवर्ड इंट, int इंट, ठीक है। जब भी हमें इंटीजर डेटा यूज करनी है तो हम int यूज करेंगे। इसके बाद साइज कितनी कंटेन करता है एक इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं वैसे, कोई मुझे बताएगा इंटीजर किसे कहते हैं? मैथ्स की टर्मिनोलॉजी है नंबर्स। कौन से नंबर्स अनफास, कौन से नंबर्स? डेसिमल नंबर्स, नॉन डेसिमल नंबर्स? न्यूमेरिक ऑब्वियसली नंबर्स होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ डेसिमल और नॉन डेसिमल? नॉन डेसिमल नंबर, वेरी गुड। जितने भी नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। नॉन डेसिमल का मतलब क्या है? जिसमें पॉइंट नहीं आता, ठीक है। ऐसी वैल्यूज को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। तो इंटीजर वो डेटा है जो कि नॉन डेसिमल वैल्यूज है और वो 4 बाइट कंटेन करती हैं। साइज कितना है उनका? साइज 4। अगर हम एक न्यूमेरिक डिजिट टाइप करेंगे तो वो 4 बाइट की स्पेस कंटेन करेगी, राइट। इसका कीवर्ड क्या है? int। इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इंटीजर फील्ड्स को कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल CNIC नंबर, फॉर एग्जाम्पल if I ask about age में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कोड, वेरी गुड। रोल नंबर, ऐसी फील्ड में हम इनको यूज कर सकते हैं। किसको? इंटीजर डेटा टाइप्स को। ऐसी फील्ड की बैकएंड पे हम ये वाली डेटा टाइप सेट करवा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्लोटिंग पॉइंट की। किसकी? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड क्या है? दैट इज फ्लोट, FLOAT। जब भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज करनी है तो हम वहां क्या लिखेंगे प्रोग्रामिंग में? फ्लोट, FLOAT। दैट इज अ कीवर्ड जो कि कंपाइलर को पता है, ठीक है। अच्छा, ये कितनी मेमोरी कंटेन करती है? दैट इज अगेन 4 बाइट। ऑब्वियसली इंटीजर से रिलेटेड है, दैट इज अगेन 4 बाइट। तो फ्लोटिंग पॉइंट में इंटीजर में क्या फर्क है? फ्लोटिंग पॉइंट कंटेन डेसिमल पॉइंट इन इट। फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है, जबकि इंटीजर में नहीं आ सकती। अब मुझे बताएं फ्लोटिंग पॉइंट कौन सी फील्ड में यूज हो सकता है? ऐसी कौन सी फील्ड हैं जो पॉइंट वाली वैल्यू कंटेन करती हैं? वेरी गुड। परसेंटेज, परसेंटेज के अलावा रेशियो, वेरी गुड। और रेशियो में तो पॉइंट नहीं आता, रेशियो का तो साइन अलग होता है। और बताइए, और हाइट, वेट, परसेंटेज, नंबर्स, राइट? Is that clear? So these type of values are used this data type, ठीक है। कौन सी डेटा टाइप? फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, इसकी कुछ रेंज है, स्पेसिफिक रेंज है कि भाई अगर तो एक्सपोनेंट की पावर्स -45 से 38 तक होंगी तब तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में जाएगा। अगर इससे बड़ी होंगी तो वो डबल फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, तो वो डबल फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। डबल फ्लोटिंग पॉइंट का ही नेक्स्ट वर्जन है। इसका कीवर्ड है डबल। ये कब यूज करते हैं? जब हमारी रेंज बढ़ जाए, जब हमारी रेंज इससे एक्सीड कर रही हो। इस रेंज से जब एक्सीड कर रही हो तो वो डबल फ्लोटिंग पॉइंट में काउंट हो जाएगी। और उसका नुकसान क्या है? वो 8 बाइट मेमोरी कंटेन करेगी, ठीक है। डबल फ्लोटिंग पॉइंट जब लग जाएगा तब 8 बाइट मेमोरी कंटेन होगी और उसका जो कीवर्ड है यूज करने का, दैट इज व्हाट? डबल। इज दैट क्लियर ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन्स की पावर, स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं, ऐसी वैल्यूज जो है वो एक्सपोनेंट की पावर इस रेंज से ऊपर चली जाती है, ठीक है। सो इसीलिए वहाँ पे डबल फ्लोटिंग पॉइंट यूज किया जाता है। ऑल ओके टिल हियर? डेटा टाइप्स क्लियर हो गई सबको? 5 डेटा टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? बुलियन, फिर कैरेक्टर, इंटीजर, और 2 और कौन सी है? फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, मैं ज़रा एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तो मुझे बताएंगे ज़रा बुलियन जो डेटा टाइप है उसका कीवर्ड क्या है? हाँ जी, बूल। ओके, बुलियन कितनी मेमोरी कंटेन करती है? बुलियन कितनी मेमोरी? 1 व्हाट? 1 बाइट। ओके, अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की, कैरेक्टर कितनी मेमोरी कंटेन करता है? कैरेक्टर 1 बाइट। ओके, कैरेक्टर का कीवर्ड क्या है? कैरेक्टर का कीवर्ड क्या है? 4। ओके, अच्छा, वो कौन सी डेटा टाइप है जो 4 बाइट कंटेन करती है? फ्लोटिंग, इंटीजर, दोनों या कोई एक इन दोनों में से? दोनों। अच्छा, वो कौन सी डेटा टाइप है जो मैक्सिमम मेमोरी कंटेन करती है, सबसे ज्यादा मेमोरी कंटेन करती है?
डबल फ्लोटिंग पॉइंट। और डबल फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड क्या है? वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है सबको क्लियर हो गया टॉपिक, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये नाम मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए फेमिलियर है, सुने हुए सबने, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन, अच्छा पहले मैं बता दूं ये होती क्या है। बेसिकली दीज आर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ द प्रोग्राम which holds some value in it, which holds some value in it. For example, प्रोग्राम के कोई ऐसी मेमोरी लोकेशन जहां पे हम कोई वैल्यू स्टोर करवाएं, उन जगह को वेरिएबल और कांस्टेंट्स के नाम से कॉल आउट किया जाता है। डिफरेंशिएशन क्या है दोनों में? वेरिएबल ऐसी वैल्यूज स्टोर करता है जो कि प्रोग्राम, जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज हो सकती हैं, और कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज स्टोर करता है जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं हो सकती। ये माइनर सा डिफरेंस है, पर दोनों क्या है? मेमोरी लोकेशन जो कि वैल्यू होल्ड करती है, अपने पास वैल्यू स्टोर करवाती है। इज दैट क्लियर नाउ? ये बात क्लियर हो गई सब? अब मैं इसको पढ़ता हूं। A constant is a value that cannot be altered by the program during execution. Constant जो वैल्यू होल्ड करता है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकती। Is that the value is constant, इसीलिए उस वैल्यू को कांस्टेंट कहा जाता है। When associated with the identifiers, a constant is said to be named, although the terms constant and named constant are often used interchangeably. This is this is contrasted with a variable which is an identifier with a value that can be changed during execution. ये बात कर रहे हैं वेरिएबल की। किसकी? वेरिएबल की। which is an identifiers that a value with a value that can be changed during execution. That is what variable. तो जो डिफरेंस है दोनों में, माइनर सा, ये मुश्किल बातें लिखी हुई हैं, आसान सी अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो क्या मतलब है दोनों का, कि ये दोनों बेसिकली क्या है? मेमोरी लोकेशंस हैं, मेमोरी प्लेसेस हैं दैट होल्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। बट द डिफरेंस इज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन, and the value of the constant cannot be changed at the time of execution. Is that clear? Is that clear to everyone? Execution क्या होती है? जब हम उसको रन कर रहे हो, चला रहे हो उस वक्त। All okay? Okay. Now हम इंडिविजुअली दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। A constant is a data item whose value cannot change during the program execution. वही बात जो पीछे लिखी हुई थी कि कांस्टेंट की वैल्यू एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज नहीं हो सकती। Does as its name implies the value is constant, इसीलिए उसका नाम रखा गया constant. Constant are used in two ways. Constant को दो तरीकों से यूज किया जाता है, या फिर कह सकते हैं constant की दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? Literal constant और defined constant. Literal constant और डिफाइंड कांस्टेंट। अब मैं इनको डिटेल, कांस्टेंट क्लियर हो गया। ऑल दोज वैल्यूज व्हिच कैन नॉट बी चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आर काउंट एज कांस्टेंट। और वो दो जो उसकी टाइप्स हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो क्या है। नंबर वन, लिटरल कांस्टेंट। लिटरल कांस्टेंट कौन से होते हैं? अ लिटरल कांस्टेंट इज अ वैल्यू यू टाइप इनटू योर प्रोग्राम व्हेनेवर वेयरएवर इट इज नीडेड। वेयरएवर इट इज नीडेड, थोड़ा सा फोकस करिएगा इस बात पे। एग्जांपल, include the constant used for initializing a variable and constant used in line of code, like these type of values. ऐसी वैल्यू जो कि आपने हार्ड कोड करवानी हो, जो कि फिक्स करवानी हो, जो कि आप प्रोग्राम के बीच में यूज करें। एज इन व्हाट? यहाँ लिखा हुआ है क्या? लिटरल कांस्टेंट इज द वैल्यू दैट यू टाइप इनटू योर प्रोग्राम वेयरएवर इट इज नीडेड, जहां आपकी जरूरत है उसको वहां हार्ड कोड करवा दे, फिक्स करवा दे। एग्जाम्पल क्या दिया? इंक्लूड द कांस्टेंट यूज फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। पहले से कोई वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है, पहले से कोई वैल्यू असाइन कर दें, वो क्या हो गया? लिटरल कांस्टेंट हो गया, पहले से आपने डिफाइन कर दिया, खुद से आपने डिफाइन करा। एंड कांस्टेंट यूज इन द लाइन ऑफ कोड, कोई किसी भी कोड के अंदर आप कोई चीज हार्ड कोड करा दे, जैसे कि मैं आउटपुट दे रहा हूँ, तो मैं सी आउट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? सी आउटपुट दे रहा हूँ किसी चीज का, तो मैं उसमें हार्ड कोड करवा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो हार्ड कोड हो जाती है। हार्ड कोड मतलब एज इट इज प्रिंट होती है, वो चेंज नहीं होती, एज इट इज प्रिंट होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है दैट इज काउंट एज व्हाट? दैट इज काउंट एज व्हाट? लिटरल कांस्टेंट। समझ आ गई बात? मुंतहा व्हाई यू आर सो लेट
वेलकम टू द क्लास, बेटा प्लीज ट्राई टू कम ऑन टाइम। ओके ओके, हमने लिटरल कांस्टेंट क्लियर कर लिया। अब मैं पहले डिफाइन कांस्टेंट बताऊंगा, फिर कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा दोनों का, ठीक है, ताकि मजीद क्लियर हो जाए। डिफाइन कांस्टेंट कौन से कांस्टेंट है? In addition to literal constant, there are symbolic constant or named constants, which are constants represented by name. The constant value, the const keyword, C-O-N-S-T, const, and hash define preprocessors are used to define a constant. Many programming languages use all caps to define name constant, like const float pi, that is pi is equals to 3.1456 और hashtag define pi 3.14। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि प्रोग्राम में यूजुअली क्या करते हैं आप, कोई ऐसी वैल्यूज जो नेम से कॉल आउट करवाते हैं, जैसे कि मैंने एक वैल्यू दे दी लाइक 3.14, ठीक है, वो तो हो गया लिटरल कांस्टेंट, मैंने डिफाइन कर दी। अब ये एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, क्या है बाय डिफॉल्ट वैल्यू 3.14 दैट कैन नॉट बी चेंज। पीछे मैंने हार्ड कोड करवाया था लिटरल में, जो कि मैंने खुद टाइप किया था, वो मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये वैल्यू ऐसी जो कि चेंज नहीं हो सकती, ये वैल्यू ऐसी है जो कि चेंज नहीं हो सकती। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, दैट इज 3.14। तो ऐसी वैल्यूज को डिफाइंड कांस्टेंट कहा जाता है, जो कि कंपाइलर को पहले से पता होता है जिनकी वैल्यू, ठीक है, दैट वी राइट देयर पाए, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू पिक कर लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी वैल्यूज को क्या कहा जाता है? डिफाइंड कांस्टेंट, जिनके मीनिंग्स पहले से कंपाइलर को डिफाइंड होते हैं, पता होता है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी से वो पिक कर सकते हैं। गॉट इट? नो, डिफाइंड वो, और सॉरी लिटरल वो जो हम टाइप करके हार्ड कोड कर दें। इज दैट क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो गया लिटरल और डिफाइंड कांस्टेंट का? दोनों ऐसी वैल्यूज जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होंगी, जो हमने लिखी हैं वो भी, और ये जो ऑब्वियसली ये तो है ही बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड वैल्यूज, ग्राफिटी की वैल्यू उसमें आएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक अब क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ भाई मेरे ऑब्टेन मार्क्स जो है वो 25 आए, मैंने टाइप कर दिया, ये डिफाइन कांस्टेंट है या लिटरल कांस्टेंट है? मेरे ऑब्टेन मार्क्स 25 आए 50 में से, ये लिटरल कांस्टेंट है, मैंने डिफाइन करे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं उसको इंप्रूव करके 30 कर लूं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बारे में फिक्स कर दूंगा, पर ये वो चीज़ है जो कि इंप्रूव भी नहीं हो सकती है, फिक्स्ड रहती है। अब मैं पाई की वैल्यू अगले साल भी यूज करूंगा तो दैट इज 3.14, 10 साल बाद भी यूज करूंगा दैट विल बी 3.14। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इनको डिफाइंड कांस्टेंट कहा जाता है। नाउ इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब बात करेंगे हम किसकी? वेरिएबल की। कांस्टेंट की बात कर ली हमने, वेरिएबल समझ लिया हमने क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं। अब वेरिएबल इज द मेमोरी लोकेशन, वही बात करी, दैट कैन होल्ड अ वैल्यू, दिस वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे। इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, ये फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लासरूम विद अ कैपेसिटी ऑफ 20 स्टूडेंट इज अ फिक्स्ड प्लेस और कॉन्स्टेंट, बट द सब्जेक्ट्स taught, teachers and students will vary with each class and subject and are available। क्या मतलब भाई इस बात का? तो एक क्लासरूम है जिसमें 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती, ठीक है। हाँ, क्लास में बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, आज कितनी क्लासेस हुई, ये एक वेरिएबल वैल्यू है, ये चेंज हो सकती है डे बाय डे, ठीक है, ये अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल भाई आज हो सकता है 20 बच्चे आए तो कल 19 आए, परसों 18 है, फिर 20 आ जाए, ठीक है। दीज आर द वेरिएबल वैल्यूज, दीज आर द वेरिएबल वैल्यू। कितनी क्लासेस कंडक्ट हुई, हो सकता है वो भी कोई टीचर एब्सेंट हो जाए, कोई क्लास मिस हो जाए बीच में, ठीक है, दैट इज द वेरिएबल दैट कैन बी चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए उन वैल्यूज को क्या कहा जाता है? वेरिएबल वैल्यूज। आगे कह रहे हैं वेरिएबल टू नॉट रिक्वायर्स टू बी असाइंड इनिशियल वैल्यूज, वेरिएबल को पहले से असाइन करने की जरूरत नहीं होती। इनिशियल वैल्यूज मतलब पहले से उनको वैल्यू असाइन नहीं की जाती, इनिशियलाइज नहीं करवाया जाता। Variable once defined may be assigned a value within the instructions of the program. Variable can be assigned different values at different times during execution. For example, हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम भी उनकी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पहले से इनिशियलाइज करवाएं। जैसे कि हमने पीछे प्रोग्राम में क्या देखा था, उसमें कांस्टेंट में क्या देखा था, हमने पहले से स्टेटमेंट ऑफ लाइन के साथ उन वैल्यूज को आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, उनको पहले से वैल्यूज को
जो है असाइन करना पड़ता है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, राइट, दैट कैन बी चेंज। इज दैट क्लियर नाउ टू एवरीवन? द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड द डिफरेंस ऑफ लिटरल एंड डिफाइंड कांस्टेंट, ये चीज क्लियर हो गई? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। डिफरेंस भी देखते देखते चलते हैं साथ साथ। A constant does not change its value during program execution, अब तो याद भी हो गई होगी सबको, इतनी बार पढ़ ली हमने लाइन। A variable on the other hand change its value depending on the instructions, ये change कर सकता है। Second difference, constants are usually written in numbers and may be defined in identifiers, and variables are always written in letters or symbols. Constant usually represent the known values, जो कि obviously पता होती है पहले से, हम पहले से define करते हैं in an equation expression or in the line of programming, बल्कि variable on the other hand represent unknown values, जो कि end time पे भी हम add करवा सकते हैं unknown values. Got it now? This is the major difference between variable and constant. Is there any question regarding this topic to anyone? किसी को कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड? Should we move forward? Please acknowledge me everyone. साज अनफास, लास्ट वाला पॉइंट, अच्छा लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ भाई कांस्टेंट यूजुअली रिप्रेजेंट द नोन वैल्यूज, ऐसी वैल्यू जो हमें पहले से पता होती है, जो हम साथ साथ प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन ऐड करते थे। पाई की वैल्यू में पता है जो कि चेंज हो ही नहीं सकती, ग्रेविटी की वैल्यू में पता है तो हम टाइम टू टाइम लिखते रहेंगे। वेरिएबल में ऐसी वैल्यू स्टोर होती हैं जो कि अननोन वैल्यूज होती हैं, जो कि हम एंड टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, एंड टाइम पे भी लिख सकते हैं। गॉट इट नाउ? ओके, नाउ we are moving forward to the next one, that is rules of naming variable. क्या मतलब हुआ इस बात का? rules for naming variable, the general rules for constructing the names of the variables unique identifiers are, जब हम ये वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं ना, जिसमें हमें वैल्यू होल्ड करवानी होती है, जब भी हम ये वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं जिसमें हमें वैल्यू होल्ड करवानी होती है, इन वेरिएबल को क्रिएट करवाने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ 6 रूल्स हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। उन रूल्स को हम नज़र में रखते हुए, जहन में रखते हुए वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं, अदरवाइज वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होता। अब वो क्या रूल्स हैं? जिसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम आप जब भी रखें, उसका ये ख्याल रखें कि उसके नाम में ये 3 चीज़ें आ सकती हैं। कौन सी 3 चीज़ें? कैन कंटेन, हो सकती हैं, ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी, कैन कंटेन। लेटर्स, कोई भी लेटर आ सकता है, नंबर आ सकता है, और तीसरी चीज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर ये होता है, अंडरस्कोर ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लगा के बताता हूँ आपको, ये यहाँ लगा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, दैट इज काउंटेड अंडरस्कोर। मैं यहाँ बता भी देता हूँ, जब ये हम 2 वर्ड्स के बीच में ये लाइन लगाते हैं, दैट इज काउंटेड अंडरस्कोर, ठीक है, पेज पे। अच्छा, पहला तो रूल ये हो गया। रूल नंबर 2 कहता है कि नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। नाम जो स्टार्ट होगा वेरिएबल का, या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या वो किसी अंडरस्कोर से, किसी क्या है कि अंडरस्कोर होता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम काउंट नहीं होगा। रूल नंबर 3, नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर हम वहाँ अपर केस या लोअर केस यूज करेंगे तो वो एक अलग नाम काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा माय वार, वार इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल, माय वार, तो इसमें वी कैपिटल था, और एक नाम रखा माय वार जिसमें वी स्मॉल था, तो ये 2 वेरिएबल के अलग अलग नाम काउंट होंगे, ये 2 अलग वेरिएबल काउंट होंगे, सेम वेरिएबल काउंट नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया सबको। तीसरा पॉइंट, इसमें क्या कह रहे हैं कि केस सेंसिटिविटी मैटर करती है। केस सेंसिटिविटी मैटर करती है मतलब अगर एक वेरिएबल का नाम मैंने माय var वार रखा, एक वेरिएबल का नाम अगेन माय var वार रखा, और इसका v स्मॉल था, इसका v कैपिटल था, तो ये अलग वेरिएबल काउंट होगा, ये अलग वेरिएबल काउंट होगा। केस सेंसिटिविटी डज मैटर ओवर देयर। इज दैट क्लियर नाउ? पॉइंट नंबर 3 क्लियर होगा सबको? जल्दी से बताइए मुझे। अहमद बेटा, पॉइंट जो नोट्स हैं आपका वो उस पर मिल जाएंगे, आपकी जो छाजाओ की ऐप है, आप उस तरह कोऑर्डिनेट करें, एडमिन से वो आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा,
Okay, now point number 4. Point number 4 is name cannot contain wide spaces and special characters. जो वेरिएबल के नाम हैं उनमें वाइड स्पेस नहीं आ सकती और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते. ठीक है, वाइड स्पेसेस का मतलब क्या है? नॉर्मल स्पेस जो आती है वर्ड के बीच में. फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे फॉर के बाद स्पेस आ रही है, तो ये स्पेस अलाउ नहीं होती वेरिएबल के नाम के बीच में. ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता. ठीक हो गया. पॉइंट नंबर 5, रिजर्व वर्ड्स, जो कि हमने पीछे पढ़ा टॉपिक. रिजर्व वर्ड्स लाइक C++ के कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं हो सकते. कोई भी हम वेरिएबल का नाम रखें तो उसमें रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते. ठीक है, उसमें हम रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज नेम्स कैन नॉट बी लॉन्गर देन 32 कैरेक्टर. वेरिएबल का नाम 32 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता. गॉट इट नाउ? वेरिएबल का नाम 32 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता. 32 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं रख सकते हम. ये 6 के 6 रूल सबको क्लियर हो गए? मैं कुछ टास्क देने वाला हूं आपको, जल्दी से बताइए. क्लियर हो गए सबको? ये 6 के 6 रूल सबको क्लियर हो गए हैं? ओके, नाउ वन बाय वन यू हैव टू क्रिएट 2 नेम्स इन द चैट रूम दैट फॉलो द रूल्स. कोई भी 2 नाम. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पे आपको. लाइक मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा माई कैट. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब ये रूल्स फॉलो कर रहा है सारे. इसने क्या कहा था? स्टार्ट कहां से होना चाहिए? या तो लेटर से, अंडरस्कोर से, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन ओके. स्पेस नहीं आनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं आ रही, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो रहा. ठीक है, और क्या बोला गया था कि वेरिएबल के नाम रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया मैंने. 32 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 32 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर रहा. सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, ना ही केस सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है. एक ही नाम क्रिएट हुआ है. गॉट इट ना? ठीक है. अच्छा, अब इसी तरह आप सब ने मुझे 2-2 नाम क्रिएट करके दिखाने हैं चैट रूम में जल्दी से वेरिएबल के. कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं आप, XYZ कोई भी नाम जो कि रूल फॉलो करे. बस मैं सबके नाम पढ़ूंगा, जल्दी से स्टार्ट करिए. क्विकली बेटा, क्विकली. व्हाई यू आर टेकिंग दिस मच टाइम टू राइट जस्ट 2 नेम्स? नंबर यूज हो सकता है बट इस नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. सारे मोहम्मद ईजान, वेरी गुड मोहम्मद, एक हो गया. एक और बताइए. अहमद खान, अहमद खान, इट्स रॉन्ग बिकॉज यू हैव पुट द स्पेस इन बिटवीन योर नेम. स्पेस नहीं आ सकती बीच में, वाइड स्पेस नहीं आ सकती. रूल फॉलो ही नहीं हो रहा. सारे आपका भी गलत है, आपने डॉट यूज कर लिया. स्पेशल कैरेक्टर तो अलाउ है ही नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है. डॉट क्यों लगा रहे हैं? एम के बाद डॉट क्यों लगा रहे हैं? साद आपका भी गलत है. मुंतहा का सही है, वेरी गुड मुंतहा. और अहमद खान अब सही है, वेरी गुड, वेरी गुड. और बताइए मोहम्मद जैन, वेरी गुड. और बताइए जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस करिए इसकी जल्दी से. और एक एक नाम सब और क्रिएट करें जल्दी से. माय वेब सारेम, ठीक है, वेरी गुड. और बताओ सैयद फरासत, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त. और बताओ सारेम, वेरी गुड. मोहम्मद जैन, वेरी गुड. अहमद, मोहम्मद अहमद खान, अब ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जबरदस्त. मतलब सबको क्लियर हो गया टॉपिक है, राइट? अच्छा, ये साद अल्लाह हाफिज नहीं हुआ अभी क्योंकि ये आपने बीच में स्पेस दे दी, गलत हो गया. ठीक है, गलत हो गया, तो स्पेस दे दिया आपने अंडरस्कोर से पहले. अच्छा, अब मैं कुछ नाम यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे. अब आपने मुझे बताना है इट वुड बी राइट और रॉन्ग. ठीक है, चलो. पहले कैन इट बी, ये नाम हो सकता है वेरिएबल का? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? ईजान, ईजान से पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं हो सकता? ईजान, एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस नेम एज अ वेरिएबल नेम? अंडरस्कोर इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है, देयर इज द फर्स्ट पॉइंट, दोबारा से पढ़ो. दैट इज नेम कैन कंटेन. कैन का मतलब है कर सकता है, इट्स नॉट मस्ट कंटेन. मस्ट नहीं लिखा हुआ वहां, क्या लिखा है? कैन कंटेन.
इट कैन कंटेन अंडरस्कोर, इट्स नॉट मस्ट टू कंटेन। इज दैट क्लियर नाउ? ईजान बात समझ आई? पहले वर्ड में क्या कह रहे हैं, वो कर सकता है अंडरस्कोर, जरूरी नहीं है करो। ओके चलो, और कौन कह रहा है कि ये गलत है? और कौन कह रहा है कि पहला वेरिएबल का नाम गलत है? क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं अगर इस नाम के आगे अंडरस्कोर लगा दूं, अब बताइए अभी भी ठीक है? अभी भी ठीक है या गलत हो गया? सारे साथ कह रहे हैं नहीं ठीक नहीं है। साथ क्या गलती है इसके अंदर? साथ साथ क्यों नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम? अब नो रिस्पॉन्स, किधर चले गए? चलो मैं एक और चेंजेस करता हूं, उसमें बताइएगा। हाँ जी, अब हो सकता है? अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ईजान? कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है? कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है ये नाम? शुरू में नंबर नहीं आता। वेरी गुड, इट्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहे हैं नेम मस्ट बिगिन, मस्ट का वर्ड यूज हो गया यहाँ, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर या फिर अंडरस्कोर। नाम जो स्टार्ट होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो गया। गॉट इट ना? वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने एक नाम क्रिएट करा कैट, और एक और नाम, मैं कॉमा बीच में इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं सेपरेट कर रहा हूँ दो नाम को। एक नाम क्रिएट करा ये वाला कैट। अब मुझे बताइए क्या ये दो सेम वेरिएबल है या दो अलग अलग वेरिएबल है? अलग अलग वेरिएबल्स है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ए स्मॉल था, यहाँ पे ए कैपिटल है, तो जब भी केस सेंसिटिविटी आ जाएगी तो वो दो अलग वेरिएबल काउंट होंगे। इट मीन्स दैट कि एक नाम से हम बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं। एक नाम से हम बहुत सारे वेरिएबल, और क्या क्या वेरिएबल बन सकते हैं इससे? एक ये भी बन सकता है, पूरा कैपिटल कर दूं मैं, राइट। एक ये भी बन सकता है कि मैं उसको पूरा स्मॉल कर दूं, राइट। तो इस तरीके से एक नाम से आप बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखते हुए। Is that clear to everyone? Is there any question regarding this topic? कोई किसी को सवाल? क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं एक सवाल करने वाला हूं सबसे, छोड़ दो उसको। अच्छा, अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी, यस या नो में जवाब देना है। BOOL बुल कैन बी द नेम ऑफ वेरिएबल और नॉट? सारिम कह रहे हैं यस। सारिम वाई? बुल क्यों हो सकता है वेरिएबल का नाम? कोई सारिम, कोई लेटर से तो स्टार्ट हुआ है, बट बुल इज नॉट काउंट एज द रिजर्व वर्ड। बुल कोई रिजर्व वर्ड नहीं है कि नहीं है? बुल तो एक डेटा टाइप का रिजर्व वर्ड था। तो रूल नंबर 5 क्या था कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी काउंट एज द नेम ऑफ द वेरिएबल। अगर मैं एक वेरिएबल का नाम रखूं इंट, INT इंट, क्या वो हो सकता है? INT इंट हो सकता है वेरिएबल का नाम? जल्दी से बताइए। नहीं हो सकता। क्यों? इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसका कीवर्ड है इंट। अच्छा, अगर मैं नाम को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं नाम रखूं अंडरस्कोर इंट 2, सो अब एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं? यस, अंडरस्कोर इंट 2, ये जो नाम है ना, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। अब हम इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ जल्दी से मुझे रिकॉल करवाइए सारे रूल्स, फिर हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं बस, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या था? अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा जवाब देगा, ठीक है। मुंतहा आप मुझे बताइए रूल नंबर 1 क्या था?
मुंतहा। रूल नंबर 2 मुझे बताएंगे इजान। मैं वेट कर रहा हूँ, मुंतहा टाइप कर लो। लेटर से स्टार्ट होगा। रूल नंबर 1 ये तो नहीं था, गलत। मुंतहा सोचो दोबारा। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 2 इजान ने बताना है। रूल नंबर 3 माइबा ने बताना है। रूल नंबर 4 साद ने बताना है। रूल नंबर 5 सारिम ने बताना है। रूल नंबर 6 जैन ने बताना है। हाँ जी, स्टार्ट करिए। देखते हैं पहले कौन बताता है, जल्दी से। नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 32 कैरेक्टर, रूल नंबर 6। वेरी गुड जैन। सारिम, नेम कैन नॉट कंटेन रिजर्व वर्ड। वेरी गुड सारिम। बाकी लोग किधर हैं? साद, साद आप मुझे रूल नंबर 4 बताओगे। साद रूल नंबर 4। इजान नंबर 2। इजान नंबर 2। माइबा रूल नंबर 3। क्विकली, आई एम स्टिल वेटिंग। माइबा किधर हैं आप? साद, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ओके, वेरी गुड माइबा। बाकी 2 कौन रह गए? इजान, साद। साद बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर नॉट सपोज टू टॉक एनीवन एल्स। रूल नंबर 2 इज मुंतहा। आप भी रह गए मुंतहा। रूल नंबर 1 ये था कि वेरिएबल कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। और रूल नंबर 2 ये था कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद या मस्ट बिगिन विद लेटर्स और अंडरस्कोर, नॉट डिजिट्स, नॉट नंबर्स। इज दैट क्लियर नाउ? 6 के 6 रूल्स क्लियर हैं सबको? क्रिएट करना आ गए हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल यूँ पूछा जाता है आपसे कि डिफाइन द रूल्स ऑफ द नेमिंग द वेरिएबल्स एंड क्रिएट 5 वैलिड और 5 इनवैलिड नेम्स। 5 ऐसे नाम जो कि एक्सेप्ट कर ले, 5 ऐसे नाम जो एक्सेप्ट ना हो, जो रूल फॉलो ना हो रहे हो, वो आपने क्रिएट करके बताने। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम अपनी क्लास यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं आज। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे। 2 टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के। देन आफ्टरवर्ड वी विल कंप्लीट द चैप्टर। और मैं पूरे इस चैप्टर से क्विज लूँगा एक, कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। चैप्टर 2 पूरा रिव्यू करके आइएगा अगली क्लास में। मैंने क्विज कंडक्ट करना है चैप्टर 2 से। ओके हो गया? कोई क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड? यस, एनी क्वेश्चन टू एनीवन यू कैन आस्क मी राइट ऑन। एवरीथिंग इज ओके? ओके, नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।